अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद बकार शाह, आपका फिज़िक्स टीचर। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक मीन साइंसी, नोटेशन तरीक़ाकार, किसी चीज़ को नोट करना, लिखना, महसूस करना। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि किसी भी नंबर्स को साइंसी तरीक़ाकार में लिखने को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और वो विच इम्प्लॉयज पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पावर 10 की समझने के लिए, पावर ऑफ 10 को समझने के लिए हम छोटा सा यहाँ पे स्केच बनाते हैं, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम आमतौर पर कहते हैं हमारे पास ये जो ज़ीरो है इसके दाएं जाने सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी कि +1 +2 +3 एंड सो ऑन। लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे, इसके पीछे की तरफ जाते जाएं हम लोग, तो सारे के सारे नंबर्स माइनस में होते हैं, -1 -2 -3, इस तरह सो ऑन हो गया। लेकिन जब हम पावर ऑफ 10 की बात करेंगे तो हम इस जनरल फार्मूले के उल्टे चलेंगे, यानी कि पॉइंट को अगर हम राइट की तरफ लेके जाएंगे, पॉइंट को अगर हम लोग राइट की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पर जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी माइनस में आएगी। और अगर हम पॉइंट को लेफ्ट पे लेके चलेंगे तो हमारे पास पावर ऑफ 10 पॉजिटिव में आएगी। तो इसको कुछ समझते हैं इस तरीके से, पॉइंट मूव अंटिल देयर विल आर नॉन ज़ीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट मूव करता जाएगा उस वक्त तक जब तक उसके लेफ्ट पे एक नॉन ज़ीरो ना आ जाए। नॉन ज़ीरो मीन कोई भी डिजिट हो सकता है हमारे पास, लेकिन वो ज़ीरो ना हो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन, लेकिन वो हमारे पास ज़ीरो ना हो बल्कि नॉन ज़ीरो हो। अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, कि हम कहते हैं हमारे पास ये एक दिए गए नंबर्स हैं, हमारे पास 7 8 2 1 4, ये हमारे पास नंबर्स हैं। इन नंबर्स में देखिए हमारे पास कहीं भी पॉइंट नहीं है। अगर हमारे पास कहीं पॉइंट ना हो तो उसमें हम लोग पॉइंट एंड में तस्वर करते हैं। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल एंड में पॉइंट है, हमने कहा था इस पॉइंट को मूव कराना है कि उसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो आ जाए। अगर हम देखें पॉइंट के लेफ्ट पे नॉन ज़ीरो तो है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 नॉन ज़ीरो है। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, यानी कि एक नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो हम पॉइंट को अगर 7 8 के बाद ले जाएं, 7 से पहले ले जाएं, तो हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट पे एक नॉन ज़ीरो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मूव करा के यहाँ पे 7.8214 की तरफ लेके आते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी कि पॉइंट मूव अंटिल देयर विल आर नॉन ज़ीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट के लेफ्ट पे नॉन ज़ीरो आ गया। अब इसको लिखेंगे 7.8214 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 और 10, पावर लिखेंगे प्लस में या नेगेटिव में। तो पहले हिस्से गिन लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4, जितने हिस्से पॉइंट हमारा रोटेट करता है उतनी हम 10 की पावर लिख देंगे। यहाँ पर 4 डिजिट्स थे तो 4 लिख दिया। अब देखें हमारे पास पावर जो है प्लस में आती है कि नेगेटिव में आती है। अब देखिए हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ गए, जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पावर थी वो प्लस में आएगी, हमने लिखी पावर हमारे पास प्लस में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 0.000321। अब देखें हमारे पास पॉइंट यहाँ पे, अगर हम पॉइंट को 3 के इस तरफ ले आए, अब अगर हम लोग 3 के इस तरफ ले आए तो हम कहेंगे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी 3.2, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट पे एक नॉन ज़ीरो आ जाए। तो पॉइंट के बाद लेफ्ट पे नॉन ज़ीरो आ गया, हमने लिखा 3.21। आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कितने पॉइंट मूव हुआ है वो गिन लेंगे हम लोग, 1 2 3 और 4 डिजिट से हम लिखा, मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10 और 10 4 लिख लिया।
अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। जब राइट की तरफ जाएंगे हमारे पास जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है छोटी सी कि 0.000003 और 1। अगर हम इस पॉइंट को इस 3 के बाद ले आए तो हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि पॉइंट के लेफ्ट पे एक नॉन जीरो आ जाए। हमारे पास आ चुका। हम लिखेंगे 3.21 मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10। अब देखिए हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो हमने पावर 6 कर दी। अब ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव में, अगर हम लेफ्ट पे जा रहे हैं तो पावर प्लस में। तो हमारे पास 10 की पावर -6 आ गया। प्रीफिक्सेस में हमें याद है, पढ़ा है हमने, प्रीफिक्सेस में 10 की रेज पावर -6 माइक्रो को शो करता है। तो हमने बजाय पावर लिखने के हमने एक वर्ड लिखा जिसे माइक्रो कहा जाता है। तो ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि अगर हम यूनिट्स को लिखना चाहते हैं तो उसकी इंडिकेशन क्या होगी, उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास पॉइंट है, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन नेम्ड साइंटिस्ट। किसी भी अगर साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास उसका फुल नेम बिल्कुल नहीं लिखेंगे हम लोग। तो जिससे हमारे पास न्यूटन है वो फुल नेम न्यूटन ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास जो है सेकंड वन है, दिस सिंबल ऑफ यूनिट इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज न्यूटन, उसको हम एन से शो करते हैं। यानी हमारे पास फुल नेम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास किसी भी साइंटिस्ट का नेम सिंबल में आ रहा है, जिस तरह हमारे पास न्यूटन है, इसका जो इनिशियली वर्ड है एक एन, वो हम लोग कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर पे है, द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर यूनिट्स। के प्रीफिक्स हमारे पास जो होते हैं पावर ऑफ 10 की फॉर्म में जो होती है, हम लोग उसे यूनिट से पहले लिखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। अब हमने प्रीफिक्स में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है 10 की पावर -3 वो मिली होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर हमारे पास आ गया, 10 की पावर -3 को हमने मिली में कन्वर्ट कर दिया। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स स्पेस अपार्ट। अगर हमारे पास यूनिट्स दो इकट्ठे आ गए हैं, जिस तरह बाज़ दफ़ा न्यूटन मीटर आ जाता है, जॉल पर सेकंड आ जाता है, बहुत से हमारे पास ऐसे यूनिट्स हैं जो साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कम्बिनेशन आ जाए बेस यूनिट्स का तो दो यूनिट्स लिखने हैं हमने, लेकिन उनके दरमियान एक छोटा सा स्पेस देना है। जिससे हमारे पास मिसाल है न्यूटन मीटर की। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कंपाउंड प्रीफिक्सेस आ जाएं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। इससे हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, तो हम इसको इसकी बजाय 10 की पावर -6 होता है माइक्रो का, और यहाँ पर मैक्रो ये भी हमारा 10 की पावर -6 का होता है। बजाय हम इसके कि माइक्रो करें, हम लोग इसे 1 पीको फैरेड लिखेंगे। पीको होता है 10 की पावर -12 के। तो यानी कि अगर कंपाउंड प्रीफिक्स आ जाएं तो उसको हम एक साथ नहीं लिख सकते, ये अलाउ नहीं होता, बल्कि हम उसकी जगह पे एक अथेंटिक जो हमारे पास होता है प्रीफिक्सेस, कोई भी आ सकता है, वो लिख लेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है अ नंबर सच एज 0.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यहाँ सेंटीमीटर था, कन्वर्ट किया मीटर में। सेंटीमीटर से जब कन्वर्जन मीटर में होती है
तो डिवाइड बाय 100 होता है। तो 100 में कितनी सिफरें होती हैं? 2। 10 की पावर 2 हो गया। 10 की 2 पावर नीचे प्लस की है, ऊपर से क्या आ गई? माइनस में जाएगी। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये प्लस का 2 था, ऊपर गया माइनस का 2, 4 माइनस 2 मीटर में आ गया। 5.0, अब 4 माइनस 2 के हमारे पास 2 बचा। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और ये मीटर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन आ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स। अगर हमारे पास मल्टीपल बेस यूनिट्स आ जाएं तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? तो नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट इन पर्टिकुलर वर्क शुड। अगर हमारे पास मेजरमेंट्स ली जा रही हूँ कुछ चीज़ों की जो बिल्कुल छोटी छोटी हों, जिस तरह माइक्रोमीटर सिग्निफिकेंट होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? मिलीमीटर में दी होती चीज़ें, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे बेस यूनिट्स में, मीटर में। अगर हमारे पास कैलोरीमीटर है, उसका जो हमारे पास वेट होता है वो ग्राम में शो करता है, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। यानी कि हमारे पास अगर मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स हों, जो छोटी छोटी चीज़ें दी गई हमारे पास, तो हम उनको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मिलीमीटर है तो मीटर में, ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। देखिए एरर्स एंड अनसर्टेनिटी ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो आइए हम आज इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझने की ट्राई करते हैं कि ये कैसे मुख्तलिफ हैं और इनमें क्या फ़र्क है। एरर्स कहते हैं हम लोग गलती को। देखें गलती, जो एरर्स की बात करें हम लोग ड्यू टू ह्यूमन, यानी कि अगर हम किसी रीडिंग वगैरह ले रहे हैं तो इसमें अगर कोई गलती हुई है तो हम लोग उसे कहेंगे एरर्स, लेकिन वो किसकी होगी? ड्यू टू ह्यूमन की वजह से। इसकी डिफाइन इस तरह है, द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड measured वैल्यू इज कॉल्ड एरर। सोर्स ऑफ एरर्स, एरर्स क्यों पैदा होती हैं, उसकी वजूहात क्या है, उसके सोर्स क्या है? इन एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, फॉल्टी ऑपरेटर्स, इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। यानी हमारे पास या तो जो बंदा रीडिंग लेने वाला है वो अनएक्सपीरियंस है, या हमारे पास जो ऑपरेटर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, वो फॉल्टी है, या हम कह सकते हैं हमारे पास जो टेक्निक है, जिस मेथड से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो गलत है। इस तरह हमारे पास ये सोर्सेज हैं हमारे पास एरर्स के। एंड हमारे पास अब है अनसर्टेनिटी। ये जो हमारे पास होगी नॉट ड्यू टू ह्यूमन, ये ह्यूमन की वजह से नहीं होगी। देखें इसकी अकरेंस कैसे होती है? इट में अकर्स ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसमें एरर्स आते हैं। किस वजह से? सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी क्या हमारे पास? देखिएगा ज़रा, हमारे पास ये है सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन्स सेंसेस। इसको कुछ इस तरह समझते हैं हमारे पास कि अगर हम टाइम डिले की एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ किया मुझसे कोई टाइम पूछता है, भाई टाइम क्या हुआ है, तो हम लोग जब टाइम देखेंगे, फ़र्ज़ किया हमारे पास टाइम है 8:10 और 10 सेकंड हो चुके हैं। तो देखिए जब उसने हमसे टाइम पूछा, टाइम पूछने से टाइम बताने तक तो कुछ ना कुछ उसमें टाइम में डिले हो जाता है, यानी कि 8:10 और 10 सेकंड थे। तो जब मैं टाइम उसको बताने लगूंगा बिल्कुल एग्जैक्ट 10 सेकंड नहीं होगा, सेकंड हमारे पास 1 या 2 और ही गुजर सकते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी है। एरर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं रैंडम एरर्स और एक होती है सिस्टमिक एरर।
रैंडम एरर में क्या होगा, देखिए हमारे पास इट अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज, अगर क्वांटिटीज को बार बार रिपीट किया जाए, बार बार रीडिंग ली जाए, तो जो उसमें गलती आएगी उसे हम लोग कहेंगे रैंडम एरर। तो इसको रिमूव कैसे करते हैं हम लोग, सेवरल रीडिंग्स एंड टेक एवरेज, हम बहुत सी रीडिंग्स ले लें, रीडिंग लेने के बाद उस चीज़ की एवरेज ले लें हम, तो हमारे पास ये जो रैंडम एरर वाकई होता है इसमें कमी हो जाएगी। सेकंड वन हमारे पास है सिस्टमिक एरर। देखिए लफ्ज सिस्टमिक यानी कि सिस्टम, जो हमारे पास सिस्टम है, ऑपरेटस है, वो ही खराब है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है हमारे पास, तो रीडिंग हमारे पास क्या ठीक आएगी, तो हम कहेंगे सिस्टमिक एरर ऑल द मेजरमेंट्स अफेक्टेड इक्वली। अगर हमारे पास सिस्टम, इसको इजीली हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ आवर सिस्टम इज फॉल्टी देयर विल बी प्रोड्यूस सिस्टमिक एरर। अगर हमारे पास सिस्टम ही ख़राब है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो ही ख़राब है, तो हमारे पास मेजरमेंट कैसे ठीक होगी। तो इसके अलावा इसके अलावा जो उसमें है बाकी चीज़ें पाई जाती हैं, जिस तरह हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है, इसकी काजेज क्या होंगी, ज़ीरो एरर, पोअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग। इनकरेक्ट मार्किंग या पोअर कैलिब्रेशन कैसे होती है, तो देखें अगर हमारे पास कोई भी स्केल है, फर्ज किया हम लोग लेते हैं, हमारे पास स्केल है, उस पर देखिए हमारे पास 0 1 2 3 4 और फिर क्या हमारे पास 6 7 8 एंड सो ऑन। तो देखिए हमारे पास जो है इसमें जो कैलिब्रेशन की गई है, मार्किंग की गई है, वो क्या हमारे पास इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें 5 का फिगर है ही नहीं। तो अगर हमारे पास स्केल ही सही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, तो हमारे पास ये एरर जो कहलाएगा सिस्टमिक एरर कहलाएगा। तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड अपैरेटस और करेक्ट ऑल फैक्टर्स। जो हमारे पास ये एरर्स हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर मिस था यहाँ पे, या ज़ीरो एरर है, जिससे हम लोग वर्नियर कैलिपर में या सिक्योरिटी गेज में हम लोग देखते हैं, उसमें एरर्स पाए जाते हैं, उनको ठीक कर लें तो हमारे पास जो सिस्टमिक एरर होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या जो हमारे पास कोई भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लें जो स्टैंडर्ड फॉर्म का हो, उसको उससे कंपेयर करके अगर हम रीडिंग ले लें तो हमारे पास सिस्टमिक एरर को रिमूव किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।